हेलो माय प्योर सोल, कैसे हैं आप सब। होप आप सब हाई वाइब्रेशन में होंगे। हाई वाइब्रेशन में होंगे तो सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। तो आज हम 369 के बारे में बात करेंगे। 369 हमें क्यों दिखता है और कब दिखता है, कुछ इसकी डीप नॉलेज लेंगे हम इसकी आज। तो हमें ये कब दिखता है 369, तो ये नंबर पहले तो हमें जब हमारी बैलेंस होना होता है, हमने हमारी इनर डीएम और डीएफ जब बैलेंसिंग चल रही होती है तो हमें तब दिखता है। जब तक हमारा इनर जो फेमिनाइन एनर्जी और मैस्कुलाइन एनर्जी है जो बैलेंस होती रहती है, तब तक हमें 96 और 69, 966, 699 ये नंबर्स दिखते रहते हैं। ठीक है, जब जब 699 और 966 हमें नंबर दिखता है तो हम बहुत हद तक अपनी एनर्जी बैलेंस कर चुके होते हैं। जब हमें एकदम से ही 369 नंबर दिखे तो समझ लेना आपकी एनर्जी बिल्कुल ही बैलेंस में आ गई है। आपकी फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी बैलेंस हो चुकी है। अब आपका जो सोल पर्पस है, जो डिवाइन ने आपके लिए चीज़ें तय की हैं, यूनिवर्स ने आपके लिए जो जो सोचा है वो आपकी चीज़ें शुरू होने वाली हैं। चाहे वो दुख में हो चाहे वो सुख में हो, शुरू तो होने ही वाली है। ठीक है, तो जब इनर हमारा बैलेंस हो जाता है, तो उसके बाद हमें 369 नंबर दिखना शुरू हो गया। ठीक है, तो ये नंबर उस वक्त, चाहे आप कोई भी सिचुएशन में हो, चाहे आप ठीक महसूस ना कर रहे हो, चाहे आप अच्छा महसूस कर रहे हो, तो ये 369 आपको नंबर ये दर्शाता है कि आप सही मार्ग पर हैं। आप जो कर रहे हैं उसे कंटिन्यूटी में करते रहिए। ठीक है, आप जो कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं, उसे कंटिन्यूटी में करते रहिए। तो अब आज मैं आपको 3 और 6 और 9 के बारे अलग अलग इनका मतलब समझाऊंगी। 3 का मतलब क्या है, 6 का मतलब क्या है, 9 का मतलब क्या है। अब जो इनका मतलब है, हम या तो मेरी रीडिंग है, आप ट्विन फ्लेम जर्नी के अकॉर्डिंग देख सकते हो या अदर भी जर्नी के अकॉर्डिंग देख सकते हो। किसी भी सिचुएशन में आप इसको देख सकते हो, रेजोनेट हो जाएगी आपके साथ, आप रेजोनेट कर लेना इसको। ठीक है, तो मैं 3 का मतलब बताने जा रही हूँ। तो 3 का मतलब ये है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से पहले तो बाहर निकलने की ज़रूरत है, ताकि ना आप यह जान सकें कि आपने जीवन को आज तक जो जिया है, जितना भी जिया है, उससे मैं कैसे बेहतर बनाऊं, मैं इस जीवन को आज से कैसे बेहतर बनाऊं। यह नंबर जो है 3 नंबर ये भी बताता है कि आपको ना अपने आप को, जो आपके साथ, जो आपकी तरह सोचते हैं, जो आपकी विचारधारा सेम विचारधारा के हैं, उन व्यक्तियों के साथ आपको कांटेक्ट में आना चाहिए। ठीक है, और वो जो अवसर आप इकट्ठे होोगे, जो 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 जिन जिन लोगों के साथ आप इकट्ठे होोगे, तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी ग्रैब होंगी। ठीक है, उन अवसरों का आपने लाभ उठाना है, क्योंकि ऐसा करने से ही आपका जीवन बेहतर हो सकता है। क्योंकि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। हमें एंजल्स उन हमारी सोल फैमिली तक लेके जाते हैं जो हमारे जैसे ही सोचते हैं, जिनकी हमारे जैसे ही विचारधारा है। तो जो हम लोग मिलके अपने सोल, जो या तो वो हमें अपने सोल पर्पस तक ले जाता है, या हम सब मिलके अपने सोल पर्पस तक पहुंचना शुरू हो जाते हैं और काफ़ी हद तक उनको अचीव कर लेते हैं। क्योंकि सेम सोचोगे आप, अगर सेम थिंक वाले आपके साथ लोग होंगे तो आप जल्दी से जल्दी अपनी चीज़ों को अचीव कर पाओगे। और 6 का मतलब ये है कि आप अपनी खुशी के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए वो चीज़ें करें जो आपको बेहद खुश करती हैं। जैसे आपको बचपन में आपको अच्छा लगता है कुछ खेलना। ठीक है, आपको कोई हॉबी है आपकी, आप उसको
ज्वाइन करिए अपनी हॉबी को करिए। हो सकता है आपकी हॉबी ही आपका सोल पर्पस हो। तो आपको बेसिकली 6 का मतलब यही है कि आपको खुश रखना है अपने आप को। अब वो आपको देखना है कि आपको कहीं जाना है, किसी ऐसे स्थान पे जाना है जहाँ जाकर आप खुश होते हो। कहीं ना कहीं आपका जो फेवरेट चीज़ है, आपकी कोई बहुत आपको कुछ पसंद है बहुत, ठीक है, बहुत ज़्यादा पसंद है जिसको आप छोड़ नहीं सकते, चाहे वो ट्रैवलिंग ही क्यों ना हो। ट्रैवल करते हो, आप कहीं पे घूमने जाते हो, किसी धार्मिक स्थल पे घूमने जाते हो, कहीं भी घूमने जाते हो, तो आपको वहाँ पे जाना है और आपको किसी भी हालत में अपने आप को खुश रखना है, अपने आप को आनंद में रखना है, ठीक है। एंजल्स तो आपकी सहायता कर ही रहे हैं, एंजल्स तो आपकी मदद कर ही रहे हैं, पर आपको भी अपना कर्म करते रहना है। क्योंकि हम एक्चुअली ना गाइस, हम ना करना हमने ही है सब कुछ, सिर्फ़ और सिर्फ हमें रास्ता दिखाया जा रहा है कि आप इस रास्ते पर ठीक हो, ये लोग आपके लिए ठीक हैं, ये चीज़ आपके लिए ठीक है, ये चीज़ आपके लिए ठीक नहीं है। करना हमने ही सब कुछ है गाइस, करना हमने ही सब कुछ है, कर्म हमने ही करने हैं, ठीक है। अब जो 9 नंबर है वो हमें ये बताता है, मैं गाइस ज़्यादातर इस जर्नी के ही रिलेटेड बता रही हूँ कि ये नंबर्स हमारी जर्नी के लिए क्या क्या बताते हैं, ठीक है। 80% तो इस जर्नी के लिए है, 20% आप रेजोनेट कर सकते हो किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। तो 9 हमें ये बताती है कि हमें जो चीज़ हमें दुख देती है, दुखी करती है, उस हर चीज़ को हमें ख़त्म करने की ज़रूरत है। आप उन पर रोते नहीं रह सकते, ठीक है। इसके बजाय आपको उन जो चीज़ आपको दुखी करती है, जो चाहे वो चीज़ हो, चाहे वो कोई लोग हों, उनसे आपको किसी भी हालत में छुटकारा पाना ही पाना है। एंजल्स तो आपकी मदद कर ही रहे हैं, आपको भी तय करना है कि ये चीज़ आपके लिए ठीक नहीं है, ठीक है। 9 नंबर ये आपको ये चीज़ दर्शाती है। गाइस कुल मिला के 369 आपको ये बताती है आफ्टर बैलेंस, जब आप बैलेंस हो जाते हो पूरी तरीके से। और बैलेंस मैं आपको एंड में बताऊंगी किस तरीके का बैलेंस कह रही हूँ, ठीक है। कुल मिलाकर ये संख्या हमें ये चीज़ बताती है कि अगर वर्तमान में आपके पास खुशी नहीं है, ठीक है, आज आपके पास खुशी नहीं है, आप संतुष्ट नहीं हो, सेटिस्फाइड नहीं हो, तो इस संख्या के जो मतलब ये संख्या के ज़रिए हमें जो हमारे देवदूत हैं वो ये कहते हैं कि आप अपने जीवन में खुद कुछ हद तक शांति प्राप्त करने में सक्षम होंगे। कुछ कुछ हद तक, उतने हद तक जितने हद तक कि आप अपने आप को ठीक फील कर सके हर टाइम। चाहे आप कुछ समय के लिए ना ठीक फील करो, ठीक है, इमीडिएटली ही आप ठीक हो जाओ, आप अच्छा फील करो। तो ये संख्या हमें इमीडिएटली ही अच्छा फील करती है। इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, हमें हील होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, हम जल्दी ही हील हो जाते हैं इस संख्या से। और गाइस ये संख्या आपको तब तक दिखती रहेगी ना जब तक आप अपने आप को, अपन को जो दुख देने वाले और निराश करने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी कोई भी कारण है, उन सबको समाप्त नहीं ना कर सकते, उनका एंड नहीं कर देते जब तक, तो ये संख्या आपको नज़र आती रहेगी। जो आपकी खुशी को बर्बाद कर देते हैं, आपकी खुशी को टिकनी नहीं देते, जब तक आप उन चीज़ों को ख़त्म नहीं कर देते, समाप्त नहीं कर देते, तब तक ये संख्या आपको दिखती रहेगी। और ये संख्या आपको मैंने सारी डिटेल बता दी 3 और 6 और 9 की। इसका मैं आपको जो एंड में गाइस इसका जो मॉरल है ना वो मैं आपको बता देती हूँ। 369 का मॉरल ये है कि हमें अपनी लाइफ में जितने भी दुख वाले दुख जो देते हैं हमें, या
हमें तंग करते हैं, हमें हमें सूट नहीं करते, जो जब तक चीज़ें, इसमें चीज़ें भी आ जाती हैं, जो चीज़ें हमें सूट नहीं करती, कुछ भी लगा लो गाइस, कुछ भी हालात कौन से भी हों, जो चीज़ें हमें नहीं सूट करती, जब तक हम उन चीज़ों को ख़त्म नहीं कर देते, तब तक हमें जो है, हमें अपनी, हम अचीव नहीं कर सकते कुछ भी, ठीक है। हम वो, और 369 हमें दिखता रहता है कंटिन्यू। क्यों दिखता रहता है? क्योंकि देवदूत भी हमारी हेल्प करते हैं उन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए हमारे साथ, कि जो चीज़ें हमें नहीं सूट कर रही तो हमें उन चीज़ों को ख़त्म कर देना चाहिए। चाहे गाइस वो कुछ भी हो, आप लगा लो आपके क्लोज भी कुछ भी हो, ठीक है, क्लोज भी कोई भी रिलेशन भी हो, तो वो हमें लगातार हेल्प करती रहती हैं। अब आपको कुछ मैं अपनी जर्नी का बताती हूँ। 369 दिखने के बाद गाइस मैं बिल्कुल ही बैलेंस हो गई थी। मुझे अपने पार्टनर की याद तो क्या, मुझे पता ही नहीं था कि पार्टनर है कौन है, कि कोई पार्टनर भी है ऐसा। तो 369 जब मुझे दिखना शुरू हुआ तो मैं बिल्कुल ही गाइस, मतलब जैसे आप समझ लो कि एक नया जन्म ही हुआ है, तो एक नया जन्म ही होगा आपका। तो आप बिल्कुल, आपको पता ही नहीं होगा कि कोई आपका पार्टनर भी है, ठीक है। और ये आप नहीं करोगे गाइस, ये आपके देवदूत कर रहे हैं। अगर आपका पार्टनर आपको सूट नहीं कर रहा है, चाहे वो आप कोई भी जर्नी में भी हो गाइस, कोई भी जर्नी में भी हो, तो वो नहीं टिकेगा गाइस, नहीं टिकेगा। हाँ, अगर आप किसी ऐसी जर्नी में हो जो, हम ट्विन फ्लेम के बारे में बात करती हूँ। हाँ, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो आपका पार्टनर अगर अपने आप को चेंज करना करेगा, अपने आप के जो अंदर परिवर्तन लाएगा, ठीक है। बहुत सारे परिवर्तन से गुजरना पड़ता है, जो कि एक फेमिनाइन एनर्जी जल्दी इसको कैच कर लेती है, इन चीज़ों को। मैस्कुलाइन इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं। तो अगर वो अपने आप में परिवर्तन लाएंगे तो तभी वो आपसे, आपका मिलन हो पाएगा। अदरवाइज देवदूत आपके बैक सपोर्ट पे खड़े रहेंगे कि आपको अपने ऊपर ध्यान देने के लिए, आपको लगातार, आपको पीछे से धक्का देते रहेंगे। और उस टाइम पे 369 वाले टाइम पे आपको अपने पार्टनर की बिल्कुल याद नहीं आएगी। ये मेरा तजुर्बा कहता है, ठीक है। और जो जो मैंने, मेरे जो क्लाइंट्स हैं, मैं मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनका भी तजर्बे की बात कर रही हूँ, सभी का ही यही कहना है कि 369 इज़ अ मैजिकल नंबर, और मैनिफेस्टेशन में भी ये काम बहुत अच्छी तरीके से करता है। और कैसे करता है ये मैनिफेस्टेशन में, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कभी। तो 369 की जब गहराई यही है गाइस, कि आप ना एक नई आप एक नया जन्म लेंगे, बस इसकी गहराई यही है कि आप एक नया जन्म लेंगे, एक नया अवतार ही लेंगे आप, ठीक है। आप देखेंगे कि आपका माइंड बिल्कुल चेंज हो गया है। इमोशनल तो दूर दूर तक आप कहीं हो ही नहीं, और लोग भी देखेंगे कि अरे ये कितनी चेंज हो चुकी है ना, ये बंदा कितना चेंज हो चुका है, वो भी हैरान हो जाएंगे 369 के बाद। तो अभी मैं थोड़ा सा आपको जो तो अभी मैं 369 के बारे में कुछ ये चीज़ बता रही हूँ। अगर आपको पता ही नहीं है, आप किसी जर्नी में हैं, या कुछ भी आपको ऐसी कोई जर्नी की नॉलेज नहीं है, ठीक है, मतलब आप कोई भी जर्नी में नहीं है, तो एंजल्स, अगर आपको फिर भी 369 दिख रहा है, तो देवदूत आपसे यही कहना चाहते हैं कि अगर आपके पास कोई साथी नहीं है इस वक्त, तो आप चिंता बिल्कुल भी मत करें, क्योंकि वही जानते हैं आपके लिए कि बेस्ट साथी कौन है। वो खुद लाएंगे आपके साथ
आपके पास उस व्यक्ति को खुद लेकर आएंगी, क्योंकि उनके लिए इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। आपने सिर्फ क्या करना है, आपने एक तो पॉजिटिव रहना है, ठीक है, और मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स अपनाते रहिए। आप जो जैसा भी आपको पार्टनर चाहिए आप वो मैनिफेस्ट करते रहिए, ठीक है। पर वही चीज़, पर आप अपनी तरफ से लगातार प्रयत्न करते रहिए, मैनिफेस्ट करते रहिए। आपने ठहरना नहीं है। 369 जब दिखता है ना गाइस, तो आप एक आप एक चलती फिरती मिसाइल बन जाते हो। आप भागते हो, आप बहुत सोचते हो, आप अपने लिए बहुत पोजेसिव हो जाते हो, आप अपने सेल्फ ग्रोथ पे इतना ध्यान देते हो ना गाइस, आपको खुद नहीं पता कि आप मतलब आप पहले क्या थे और अब क्या हो। आप में बहुत परिवर्तन आते हैं, और जैसे जो जो परिवर्तन आए हैं आप मेरे से ज़रूर शेयर करना, क्योंकि ये 369 इतना हाई हाई पावर वाला नंबर है ना यूनिवर्स का। ये इतने सारे परिवर्तन लेके आता है जो हम सोच भी नहीं सकते, और सबके साथ ये चीज़ें अलग अलग होती हैं, अलग अलग परिवर्तन आते हैं, ठीक है। तो मेरे साथ ज़रूर आप शेयर करना आपके परिवर्तन, जो आपके चेंजेस आए हैं 369 के बाद, तो मेरे को बताना ज़रूर, ठीक है गाइस। अब मैं चलती हूँ। आप सबके अंदर जो परमात्मा है उनको मेरा कोटि कोटि नमस्कार, कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू।